हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट टॉपिक के प्रीवियस ईयर एनालिसिस देख रहे थे, तो आज की वीडियो में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उसको ज़रूर देख लेना। पिछली वीडियो में मैंने नए टॉपिक की शुरुआत करी थी, उसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स थी, उन थीम्स को मैंने डायरी में नोट डाउन करा था। ये भी बताया था कि हम लोग थीम्स को किस तरह से लिखते हैं। तो ये थीम्स क्या होती है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि टॉपिक को पढ़ते वक्त हमारे दिमाग में पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं और हमें किस तरह से सिस्टमेटिकली पढ़ना है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देख लेना। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इन अक्टूबर 1920 हु हेडेड अ ग्रुप ऑफ इंडियंस गैदर्ड एट ताशकंद टू सेट अप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। यानी कि हमारी इसमें थीम क्या बन रही है, इसमें जो हमारी इंपॉर्टेंट थीम है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ टॉपिक को। जो इंपॉर्टेंट है हमारा, वो हम लोगों को पढ़ना है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के बारे में पढ़ना है। अब देखो यार, क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सीमित नहीं रह जाता है कि 1920 में किसने हेड किया था। क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा सकता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ताशकंद में उसका हेडक्वार्टर था, कहाँ पर था, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, उसके मेंबर्स कौन कौन थे, उनके लीडर कौन कौन थे। तो ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारी थीम है वो क्या हो जाएगी, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो जाएगी। हु ड्राफ्टेड द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स फॉर कराची सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1931। पिछली वीडियो में भी मैं आपको बताया था कि 1931 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था वो हमारी यूपीसी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम लोग इसको लिख रहे हैं कि 1931 का कांग्रेस सेशन ये हमारे के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इससे पहले जो मैंने आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट टॉपिक के प्रीवियस सॉल्यूशन कराए थे, जिसमें हम लोग 1885 से लेकर 1908 तक के टाइम पीरियड को देख रहे थे, उसमें भी कई बार कराची सेशन 1931 का पूछा जा चुका है। इससे पहले भी पूछा जा चुका है 1931 का कराची सेशन। उसमें कई सारे ऑप्शन थे। फॉर एग्जांपल उसमें एक ऑप्शन था कि उसमें गांधी इरविन पैक्ट जो था उसको अपोज किया गया था, तो यही हमारा कैसा था, रॉन्ग आंसर था। उसमें अपोज नहीं, सपोर्ट किया गया था। उसके बाद और भी थे फंडामेंटल राइट्स वगैरह के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन बन जाता हमारा 1931 का और 1929 का भी। तो वैसे मैं आपको डेडिकेटली बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में, अगर आपने देखी होंगी सभी वीडियोस कंटिन्यूटी में, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो क्वेश्चन बन रहे थे वो चार थीम के ऊपर बन रहे थे। पहला क्वेश्चन बन रहा था कि कौन सा सेशन किस साल में हुआ है, उसका प्रेसिडेंट कौन था, उसका लीडर कौन था, सॉरी उसका प्रेसिडेंट कौन था, प्रेसिडेंट और लीडर एक ही हो गए, और फिर उसका आउटकम क्या निकल गया था। तो चार इंपॉर्टेंट थीम बन रही थी, कौन सी साल में हुआ है, कौन उसका लीडर था, उसके बाद उसका आउटकम क्या निकल के आया था, और किस प्लेस पर हुआ था। ये चार इंपॉर्टेंट थीम थी। इन्हीं चारों थीम के ऊपर क्वेश्चन बन रहे थे हमारे पहले भी और अभी भी बन रहे हैं। तो हम लोग क्या कर चुके हैं, इस थीम को अच्छी तरह से डिकोड कर चुके हैं। अगर कल को हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ना होगा तो हम लोग इस टॉपिक को प्री के रेस्पेक्ट में केवल चार चीज़ों को पढ़ेंगे, कि कौन सी साल में हुआ था, कौन उसका प्रेसिडेंट था, किस जगह पर हुआ था, कौन उसका उसका आउटकम क्या निकल के आया था। तो बस ये हमारे के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। आप जितने भी सवालों को आगे देखोगे तो इन्हीं चार थीम्स के ऊपर हमारे सवाल बेस्ड होंगे। अगला क्या है, गदर पार्टी से अगेन रिलेटेड है। गदर पार्टी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फॉर एग्जांपल गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ था, गदर पार्टी क्या थी, उसके गदर पार्टी के लीडर्स कौन कौन थे, और फिर गदर पार्टी के मेंबर्स कौन कौन थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। अब इसमें देखते हैं क्या है। अब इसमें गदर पार्टी की लोकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर वर गदर रेवोल्यूशनरीज बेकेम एक्टिव ड्यूरिंग आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें वो कहाँ पर एक्टिव हो गए थे, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो हम लोगों को पता था कि 1913 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी सेंट्रल पैसिफिक के नाम से। उसके बाद क्या हुआ था, उसका नाम चेंज कर दिया था 1914 में, जिसका नाम क्या रख दिया गया था, गदर पार्टी का नाम उसका रख दिया गया था। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए था कि गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ पे था। तो गदर पार्टी का जो हेडक्वार्टर था वो हमारा था सैन फ्रांसिस्को में। तो गदर पार्टी एक हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाती है। वैसे रेवोल्यूशनरी वाली जो थीम थी ये हम लोग आराम से लिख चुके थे। रेवोल्यूशनरी में भी जो क्वेश्चन थे वो कॉमन बन रहे थे। फॉर एग्जाम्पल कोई रेवोल्यूशनरी किस, फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछा जाता है कि जो सूर्य सेन थे वो किस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी से रिलेटेड थे। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में कौन रिलेटेड था, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में कौन रिलेटेड था, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में कौन रिलेटेड था। तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सी कॉन्स्पिरेसी केस में या फिर कौन से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में कौन उसके मेंबर्स थे। ये हम लोग को पता होना चाहिए। दूसरी बात, हम लोग को एक और पता होनी चाहिए कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी का हेडक्वार्टर कहाँ था, उसके मेंबर्स कौन थे और उनका एम या फिर ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ये हम लोग पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि पिछली वीडियो एक बार देख लेना। पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था। अगली बार क्या है, अंडर हुज प्रेसिडेंसी वॉज लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन ईयर 1929, जहाँ पर रेजोल्यूशन पास किया गया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, पूर्ण स्वराज का। यूपीएससी 2006 का सवाल है। तो देखो यार, मैं आपको पिछले ही बता चुका हूँ, अभी कुछ देर पहले भी मैंने बताया था आपको कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से चार इंपॉर्टेंट थीम हमारी बनती है कि उसका प्रेसिडेंट कौन था, किस साल में हुआ था, किस लोकेशन पे हुआ था, और उसका आउटकम क्या निकल के आया था। तो उसी चारों में से एक थीम के ऊपर पूछ लिया गया कि उनका प्रेसिडेंट कौन था। तो हम लोग को पता है उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे। खैर, हम लोग इसका सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं, लेकिन जब इसका इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में इनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। आपको मैं सारी चीज़ें फिर से एक्सप्लेन करूँगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अराउज द वेव ऑफ अ पॉपुलर इंडियन नेशन दैट लेड टू मैसेकर बाय ब्रिटिश एट जलियांवाला बाग।
तो ये जो मैंने एक आपको थीम लिखी थी, अगर मैं आपको बताऊं, देखो ऑप्शंस कैसे हमारे एक्ट से रिलेटेड है। आर्म एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, उसका रॉलेट एक्ट और फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। जो मैंने एक्ट लिखे थे उसमें रॉलेट एक्ट हमारे फिर से रिपीट हो रहा है, आर्म एक्ट रिपीट हो रहा है, एल्बर्ट बिल रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग आगे भी लिख दे रहे पब्लिक सेफ्टी एक्ट। तो देखो यार, ये भी अगेन हमारी थीम के ऊपर ही क्वेश्चन आया है। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये तो हम लोग को पता ही था, अगर आर्म्स एक्ट आएगा तो उसके साथ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आएगा ही आएगा। तो ये भी हमारी कैसी थीम थी, रिपीटेड थीम थी। सारी चीज़ें कैसी बन रही है, हमारी नोट से ही आ रही हैं, जो हमने थीम्स लिखी थी उसी से आ रही हैं। क्यों? क्योंकि मैं अगेन आपको बता चुका हूँ, थीम्स हमारी लिमिटेड होती है, उसके एप्लीकेशन लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्ट एक थीम है, लेकिन एक्ट के ऊपर वो कोई भी एक्ट हमसे पूछ सकता है। रेगुलेटिंग एक्ट पूछ सकता है, ब्रिटिश एक्ट पूछ सकता है हमसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कोई हमसे पूछ सकता है। तो एक्ट हमारी क्या है, लिमिटेड थीम है, उसको हम लोग एक्ट पढ़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ क्या हमारी थीम है, लेकिन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के भीतर कई सारी एक्टिविटीज़ आती, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, एक थीम हो जाएगी, उसके भीतर कई सारे उसके एप्लीकेशन हो जाएंगे। हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन रॉलेट एक्ट अब अगेन। अब मैं रॉलेट एक्ट वाली बात आपको दिखा चुका हूँ। देखो रॉलेट एक्ट के ऊपर फिर से क्वेश्चन आया है, तो रॉलेट एक्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना ही हमारा कैसा हो जाएगा, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद फाउंडर ऑफ द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, यानी कि हम लोगों को एसोसिएशंस के बारे में भी पढ़ना है। एसोसिएशन में भी कौन सी, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाई डिड रॉलेट एक्ट, अगेन आगे रॉलेट एक्ट के ऊपर, तो ठीक है, रॉलेट एक्ट वाली थी हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। विद रिस्पेक्ट टू साइमन कमीशन, अब देखो साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर आया, क्या हम लोगों ने साइमन कमीशन को लिखा है। तो जो इवेंट्स वाली, अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी, तो इवेंट में पहले ही आपको साइमन कमीशन, मॉरले मिंटो रिफॉर्म, चौरी चौरा, उसके बाद जो हमारा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, उसके साथ साथ डांडी मार्च, ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछली वीडियो में ही बता चुका था, और अगेन हमारी थीम से ही क्वेश्चन आया है। ज़रा हम लोग और क्वेश्चंस को देखें। पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, अगेन 2013 साइमन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आया कि साइमन कमीशन को लोग क्यों उसका बॉयकॉट कर रहे थे, क्योंकि उसमें कोई इंडियन मेंबर था नहीं, इसलिए। 1929 का कांग्रेस का सेशन फिर से आ गया हिस्ट्री में, क्यों? क्योंकि उसमें पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ था जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में। अगेन आपसे देखा, अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं, यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है, और ये देखो यूपीएससी में 2006 में भी क्वेश्चन आया था कि 1929 का लाहौर सेशन होता है, उसका प्रेसिडेंट कौन था। तो हमसे क्या, वही लिमिटेड बात है ना, कांग्रेस का सेशन किस साल में हुआ है, कौन उसका प्रेसिडेंट था, क्या उसका आउटकम निकल के आया था, उसकी लोकेशन क्या थी, बस यही कोई थीम से हमारी, ये भी हमारा थीम से ही आया है। फिर देखो विद रेफरेंस टू द रॉलेट सत्याग्रह, अब रॉलेट एक्ट के बाद क्या आएगा, रॉलेट सत्याग्रह आएगा। अगेन ये हमारा क्या है, नोट से आया है। विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकमेंडेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशन बताओ। तो हाँ, अब ये हमारे के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। क्या है हमारा टॉपिक, नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट अगर हमें पढ़ना है, तो जो बिरकन हेड का चैलेंज होता है वो भी हम लोग को पता होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, जब मैं आपको ये टॉपिक बताऊंगा तो आराम से बता दूंगा। अब देखो लाहौर सेशन 1929 अगेन फिर से रिपीट हो गया यूपीएससी 2012 में, कि लाहौर सेशन जो 1929 का था, तो इसमें क्या हुआ था, थीम हम लोग लिख चुके पहले ही। अब रॉलेट एक्ट यूपीएससी 2012 फिर रिपीट हो गया। इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस नेम टू स्वराज सभा। अब देखो यार, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तो पिछली वीडियो में आपको एक और बात बता चुका था कि जब होम रूल लीग मूवमेंट हुआ था, तो उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया था, स्वराज सभा रख दिया गया था। इसी के साथ हम लोगों ने क्या किया, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जितने भी क्वेश्चंस आए थे इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1918 टू 1930, उन सभी के क्वेश्चंस का एनालाइज कर लिया है। आज की वीडियो आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन किया नहीं, तो देखो यार, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट मैं कल की वीडियो में कर चुका था। कैसे थीम्स बनाते हैं, किस तरह से थीम्स लिखते हैं, थीम्स होती क्या हैं, थीम्स रिपीट होते हैं कि नहीं होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका था। तो आप लोग प्लीज़ पिछली वीडियो देख लेना। कोई सजेशन में, कोई एक्सप्लेनेशन में कोई भी कमी रह गई हो तो मुझे बता देना। कोई चीज़ ना समझ में आई हो, कोई डाउट रह गया हो, तो वो भी मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, यूपीएससी के द्वारा, अच्छा देखो मैं आपको थोड़ा डेमो दूं, यूपीएससी के द्वारा दूसरे एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, एनडीए 2025 का सवाल है, पुराना भी नहीं, पिछले साल का ये, कि ब्रिटिश इंडिया में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, अगेन एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आया, डिटेंशन विदाउट ट्रायल। अब हम लोग को पता है, अगर हम लोग रॉलेट एक्ट पढ़ लेते, तो रॉलेट एक्ट में लिखा था कि बिना ट्रायल के ना वकील, ना अपील, ना दलील, 2 साल की सज़ा हो जाती। तो ये किसमें अगेन रॉलेट एक्ट रिपीट आया, रॉलेट एक्ट होगा, यही सारी साइमन कमीशन होगा, रॉलेट एक्ट होगा, और यही हमारी क्या इंपॉर्टेंट थीम्स बन जाती। तो आप लोग मुझे बता दें ना, अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, यूपीएससी के बाद दूसरे एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, उन एग्जाम में किस तरह से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेंगे। आपका कोई सजेशन हो वो भी मुझे बता देना। तो अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।